हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन के बारे में। अब तक हमने पिछले वीडियो में स्वर पढ़ लिया है, अयोगवा पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन के बारे में। आखिर ये व्यंजन है क्या, कौन कौन से हैं, कितने हैं, सभी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे आप व्यंजन। तो सबसे पहली बात आती है कि व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं और कौन होते हैं। तो व्यंजन वे वर्ण हैं जिन्हें बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। जिन्हें बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर के ये व्यंजन नहीं बोले जा सकते। जैसे आप देखेंगे कि अगर मैं क है, आपको याद होगा कि क है क्या है? एक व्यंजन है। जब मैं इसका उच्चारण करता हूं तो मुझे अस्वर भी बोलना पड़ता है। आप उसका उच्चारण कीजिए, जैसे क बोलूंगा तो इसका उच्चारण मुझे आ भी साथ में बोलना पड़ेगा। चाहे मैं च बोलूं, लेकिन उच्चारण स्थान के साथ क्या बोलना पड़ेगा? मुझे अ बोलना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार वे वर्ण जिनके साथ बिना स्वर के कोई वर्ण बोला नहीं जा सकता, वे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो कितने व्यंजन हैं, चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात आती है कि 52 वर्ण में से 13 किधर चले गए थे? स्वर की तरफ, जिनमें से 11 स्वर होते थे और 2 क्या होते थे? अयोगवा होते थे। 39 क्या है? व्यंजन। तो उन्हीं 39 व्यंजनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात आती है कि कुल व्यंजन कितने हैं? कुल व्यंजन कितने हैं? 39 हैं। मूल व्यंजन कितने हैं? तो मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। इन 33 में कौन कौन से मूल व्यंजन हैं? तो इन 33 में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं इन 33 में स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन जो कितने होते हैं? 25 होते हैं। क्लियर है? 25 होते हैं। और वो कौन कौन से 25 होते हैं? क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। ये क्या वर्ग है, अभी हम सब चर्चा करने वाले हैं बारी बारी से। अभी आप इतना याद रखेंगे कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। दूसरी बात हम इसी में कर लेते हैं, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और एक होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। इस प्रकार ये सभी मिला के कितने कितने हो जाते हैं? 33 हो जाते हैं। और ये 39 कैसे, कौन कौन से मिलते हैं? तो इनमें और होते हैं द्विगुण व्यंजन, जिनके द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ड, जहां बिंदी होती है, और एक होता है ये वाला ड, जहां बिंदी होती है। तो यानी पहले जो हम स्पर्श व्यंजन में पढ़ेंगे उनमें यहां बिंदी नहीं होती, लेकिन यहां पे ये बिंदी होती है। इन्हीं द्विगुण व्यंजन को हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्लियर है? तो उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। या द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्लियर है? बात करते हैं और, तो और 4 होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इस प्रकार 33 और 2 और 4 सबको मिलाकर कितने हो जाते हैं? 39 हो जाते हैं। 33 और 2 35 और 4 कितने हो जाते हैं? 39। इस प्रकार कुल संख्या कितनी हो जाती है? 39 हो जाती है। आखिर वो कौन कौन से हैं, हम सब के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, इनको रफ कर देता हूं मैं। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो कौन कौन से व्यंजन हैं मैं एक बार लिख देता हूं। तो क से स्टार्ट करते हैं।
क्लियर है? ये सारे के सारे कितने हैं? व्यंजन है। व्यंजन है जिनमें द्विगुण व्यंजन ये होते हैं जो मैं इनके पीछे लगा देता हूं, इन्हीं को द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। तब कौन कौन से हैं सब चर्चा कर लेते हैं। तो ये का से स्टार्ट होता है और इस पूरे वर्ग में कितने हैं वर्ड? 5 वर्ड हैं। जब ये का से स्टार्ट होता है तो मैं इसको नाम देता हूं क वर्ग। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार जब ये चा से स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसे बोलूंगा च वर्ग। ये टा से हो रहा है तो ट वर्ग। ये ता से हो रहा है तो त वर्ग। ये पा से हो रहा है तो प वर्ग। कितने वर्ग बोले जाते हैं? केवल 5 वर्ग तक हम बोलते हैं। उन्हीं के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो जब क वर्ग बोला जाता है और क वर्ग का जब मैं उच्चारण करता हूं तो आवाज कहां से आती है? कंठ से आती है। कहां से आती है? कंठ से आती है। तो इसीलिए मैं इनको बोलता हूं, इस पूरे वर्ग को क्या बोलता हूं? कंठ व्यंजन भी बोलता हूं। और जब च वर्ग को बोलता हूं तो मेरी जीभ जो है इसका स्पर्श ऊपर वाले तालु से कठोर वाले भाग पर होता है, यानी च बोलता हूं, पिछले नहीं कठोर वाले भाग पे ऊपर। तो इसको क्या से बोलूंगा मैं? तालुव्य बोलूंगा। क्या बोलता हूं मैं? तालुव्य बोलूंगा। और इस ट वर्ग को जब मैं बोलता हूं पूरे को तो मेरी जीभ का स्पर्श ऊपर वाले तालु के पिछले वाले भाग से होता है जो कठोर नहीं होता है। तो इसलिए इसको क्या मैं बोलता हूं? मूर्धन्य व्यंजन बोलता हूं। इन पूरे वर्ग को क्या बोलता हूं? यानी ये जो 5 हैं इन सबको क्या बोलता हूं? मूर्धन्य व्यंजन बोलता हूं। क्लियर है? इस त वर्ग की पूरी लाइन को जब मैं बोलता हूं यानी उच्चारण करता हूं तो मेरी जीभ का स्पर्श दांत से होता है, इसलिए इसको मैं क्या बोलता हूं? दंत व्यंजन बोलता हूं। इन पूरे सभी को 5 को क्या बोलता हूं? दंत व्यंजन बोलता हूं। प वर्ग का जब उच्चारण करते हैं हम यानी ओठों का उपयोग होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। क्लियर है? तो आगे आज हम इन्हीं 5 के बारे में चर्चा करेंगे, नीचे वाले की चर्चा आगे वीडियो में कर लेंगे। तो इन 5 के बारे में जाना हमने। क वर्ग बोलते हैं का से स्टार्ट है, च वर्ग बोलते हैं चा से स्टार्ट है, टा वर्ग बोलते हैं ट से स्टार्ट है, ता वर्ग बोलते हैं त से स्टार्ट है, प वर्ग बोलते हैं पा से। जब उच्चारण करते हैं तो इसे हम बोलते हैं कंठ व्यंजन, इसे बोलते हैं हम तालुव्य व्यंजन, इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं मूर्धन, इसी प्रकार इस पूरी लाइन को दंत्य, इस पूरी लाइन को ओष्ठ्य बोलते हैं। क्लियर बात है? उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर है, ये पहला है, ये पहला है। ठीक उसी प्रकार ये दूसरा, तीसरा, चौथा व 5वां। हम आगे थोड़ी सी चर्चा इन 5 में ये कर लेते हैं कि प्राणत्व के आधार पे व्यंजन। ये क्या मतलब है? कि प्राणत्व का मतलब ये है कि जिन व्यंजनों को बोलने में हमें कम समय लगता है उन्हें हम बोलते हैं अल्प प्राण। ठीक उसी प्रकार जिन व्यंजनों को बोलने में हमें अधिक समय लगता है उन्हें हम बोलते हैं महाप्राण। ठीक है? तो प्राणत्व के आधार पे हम व्यंजनों को ठीक उसी प्रकार जैसे स्वर को बांटा था, सभी स्वर क्या होते थे? अल्प प्राण होते थे। उसी प्रकार व्यंजन को बांटेंगे तो व्यंजन 2 प्रकार से बढ़ते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। क्लियर है? तो पहला हो जाता है अल्प प्राण, और दूसरा हो जाता है महाप्राण। तो इन 5 वर्गों में पहला वर्ड यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और 5वां वर्ड। ठीक से फिर से सुन लेंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और 5वां वर्ड क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। केवल और केवल इन 5 लाइन में। तो अल्प प्राण कौन से हो जाएंगे? पहला, तीसरा और 5वां वर्ड प्रत्येक पंक्ति का, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और 5वां वर्ड क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण हो जाएंगे। शेष जो बचे प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ड और चौथा वर्ड क्या हो जाते हैं? महाप्राण हो जाते हैं। तो महाप्राण कौन से होंगे? दूसरा और चौथा वर्ड क्या हो जाते हैं? महाप्राण हो जाते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अब बारी है घोषत्व के आधार पे व्यंजन। घोषत्व के आधार पर व्यंजन, इस घोष का मतलब है कंपन,
यानी कि जिन व्यंजनों को बोलने में कंपन होता है और किन व्यंजनों को बोलने में कंपन नहीं होता है। तो कंपन के बारे में आज चर्चा हम करने वाले हैं, यानी व्यंजनों में। अब तक हमने जाना अल्प प्राण पे कौन कौन से होते हैं, तो यानी प्राणत्व के आधार पे कौन कौन से होते हैं। तो अल्प प्राण होते थे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण होता था प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो कोशत्व के आधार पे भी ये सेम दो प्रकार से विभाजित हैं। नंबर 1 होता है अघोष और नंबर 2 होता है सघोष। क्लियर है। और अघोष को यानी कि सघोष को हम घोष भी बोल देते हैं। तो अघोष क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या हो जाते हैं, अघोष हो जाते हैं, यानी उनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है। ठीक है, यानी कंपन नहीं होता है, यानी कि पहले और दूसरे वर्ण को जब हम बोलते हैं तो कंपन नहीं होता है या फिर ना के बराबर होता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में कंपन या तो नहीं होता है या कम होता है। जबकि शेष तीसरे और चौथे और पांचवें वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या हो जाते हैं, महाप्राण हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने में कंपन होता है। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या हो जाते हैं, अघोष, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या हो जाते हैं, सघोष हो जाते हैं। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये जो वर्ण हैं ये वाले, यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हो जाता है, नासिक कहलाता है। नासिक क्यों कहलाता है, इसलिए कहलाता है कि बिना नाक के प्रयोग के हम इनको नहीं बोल सकते। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हो जाता है, नासिक हो जाता है। क्लियर है। और यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण कौन कौन होगा, अल्प प्राण भी होगा और सघोष भी होगा और नासिक भी होगा। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हो सकता है, अल्पप्राण भी होता है, सघोष भी होता है और नासिक भी होता है। यानी इनमें तीन तीन क्वालिटी हैं, यानी कि तीन तीन तरह से हुए हैं। पहला हो जाएगा अल्पप्राण भी है, दूसरा हो जाएगा सघोष भी है और तीसरा हो जाएगा नासिक भी है। क्लियर है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब बचते हैं ये तीन, तो कौन कौन से, एक होता है ये वाला ड, एक होता है यहां और ये ड। ये जो मैं लिख रहा हूं यानी ये पांच वर्ण, ये पांच वर्ण, इन पांच वर्ण से कभी भी कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है, कभी भी कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। कौन कौन से हैं, ये पांच आपके सामने हैं। क्लियर है। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज हमने इन वर्णों के बारे में चर्चा की है, अगली वीडियो हम शेष वर्णों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है मन में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।